विनोद ब्रह्मचारी छतरपुर वाले ने सुनाया कि आचार्य तो 20 दिन पहले से 26 जनवरी को उनकी चर्चा हुई। उस समय से वो आनंद में विभोर थे, वो तो सब कुछ छोड़ चुके थे। उनको तो कुछ शरीर से मतलब नहीं, संग से मतलब नहीं, अपने पद से मतलब, पद का भी उसी समय त्याग कर चुके थे। वो तो सारी व्यवस्थाएं कर चुके थे। तो लोग कह रहे हैं कि वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनकी संलेखना हुई, 3 दिन से संलेखना चल रही। मैंने सोचा कि भाई हो सकता है, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। 3 दिन से संलेखना चल रही, लेकिन जब खोजने पर पता चला कि ये संलेखना 3 दिन की नहीं है, ये संलेखना 20-25 दिन से चल रही है। भावात्मक संलेखना तो शुरू से हमने कल तुम्हें बताई थी कि आचार्य श्री सदा समाधि की तैयारी, किसी भी समय यमराज आ जाए, आचार्य श्री ये कहने वाले नहीं थोड़ा रुको, तैयारी तो कर लो, तैयारी तो कर लो। जो सामायिक में बोलते हैं शिष्य गुरु प्रपंचई, उसको क्या तैयारी करना संलेखना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। जो तैयार बैठे हैं हमेशा, गुरु और प्रपंच, शिष्य प्रपंच हैं। जिन गुरु को इतना बड़ा संग प्रपंच लग रहा हो, उस गुरु की संलेखना सदा चल रही है। महानुभाव, प्रपंच लग रहा है। मैंने तो ये सुना है कि शिष्यों पर गुरु को गर्व होता है, मालूम मेरे कितने शिष्य हैं, आनंद है, मेरे कितने शिष्य हैं, हो मैंने कितना पुण्य किया, इतने शिष्य हैं मेरे। ये तो हमने सुना है कि गुरुओं को अहंकार होता है, मेरे 100 शिष्य हैं, मेरे 200 शिष्य हैं, मेरे 500 शिष्य हैं। ये तो सुना है, लेकिन ये किसी से नहीं सुना कि शिष्य संग भी ये प्रपंच है। प्रपंच शब्द अच्छे शब्द में प्रयोग किया जाता है कि बुरे में? बोलो ना। अरे ये तो भैया प्रपंच है, प्रपंच है ना, माया जाल है। आचार्य ने सन 1982 में कह दिया, ये शिष्य वत्सना ये सब प्रपंच है, प्रपंच। वो शब्द कल से ही मेरे लिए घूम रहा है, इतने दिनों में याद नहीं आया। इतने दिन के बाद कल याद आया कि गुरु महाराज तो 1982 से संलेखना की तैयारी कर रहे थे। जिनको शिष्य प्रपंच दिख जाए और वो शिष्यों से कहे शिष्य गुरु प्रपंच, तुम मेरे मुंह में भी मत अटकना, मैं भी तुम्हारे लिए प्रपंच हूं। और अपन को तो समझ में बात आती नहीं, कैसे आएगी? यदि मैं तुमसे भी कहूं अरे गुरु भगवान सब प्रपंच है और महाराज जी आपको होंगे मेरे लिए, तो अपन को समझ में नहीं आती थी। गुरु को कैसे प्रपंच मान लो? रूप शिष्य गुरु प्रपंच है, गुरु भी प्रपंच है, शिष्य भी प्रपंच है। ये बात जिनके मन में हो, गजब सोच, वह व्यक्ति सदा संलेखना के लिए तैयार रहते। और जब पता चला मुझे, महानुभाव 2 दिन पहले नहीं, उनकी संलेखना उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन उनको एहसास हुआ कि बीमारी असाध। और उन्होंने 20 दिन पहले जिस ब्रह्मचारी का नाम लिया था ना, विनोद ब्रह्मचारी छतरपुर वाला, उसके सामने जो भाव व्यक्त किए, जो उनका डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन, बड़ा भाग्यशाली है वो ब्रह्मचारी, बड़ा पुण्यात्मा है वो ब्रह्मचारी, जिसके ने अपनी चर्चा के माध्यम से गुरु की अंतस चेतना उजागर कर दी। मैं उसको इसलिए महत्व दे रहा हूं क्योंकि हमें गुरु की इतनी बड़ी भावना कैसे पता चलती। हम तो यही कहते कि भाई 2 दिन पहले 3 दिन पहले महाराज ने अन्न जल त्याग दिया, 2 दिन से संलेखना चालू हुई।
हम कैसे कहते होते? कितना बड़ा अपराध हो जाता, कितना बड़ा अपराध हो जाता कि गुरु महाराज ये सब कुछ जो तुम 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले कह रहे हो वो 20 दिन पहले हो चुका है और अपन को पता नहीं था। कितना बड़ा अपराध अपन से हो जाता, कितना बड़ा अपराध चूक जाता। मैं तो कल ही से सोच रहा हूं, काश वो ब्रह्मचारी आचार्य के पास न जाता और वो खुलते नहीं, क्योंकि साधु का कोई भरोसा नहीं। हमारे आचार्य जी तो वैसे ही सदा अनियत बिहारी रहे हैं, जहां रुकना नहीं हो वहां महीनों रुक जाए और जहां जरूरत हो बिहार कर दे। जहां हजारों लोग बैठे हो वहां रुके नहीं, और जहां कोई भी चिड़िया भी नहीं है वहां चतुर्मास कर ले। अनियत सोच, किसके सामने कब क्या कह दें, ये अनियत विचार कहलाते। अनियत आहार, अनियत विहार, अनियत, सब कुछ अनियत था उनका। दीक्षा देना भी अनियत, सब कुछ अनियत था, कुछ भी नियत नहीं था उनकी जिंदगी में। उनके विचार भी अनियत थे, कब क्या विचार बोल दें वो कुछ नहीं कह सकते। ब्रह्मचारी सामने बैठा, चर्चा चली, ओहो अंतर चेतना उगल दी, सारा जगत सुनो रहे कि पूज्य आचार्य महाराज के प्रति इतना छोटा मत करो। 20 दिन पहले जिन्होंने उस ब्रह्मचारी की बातें सुनकर के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी चर्चाएं उनके सामने की। उनको मालूम था कि मुझे बीमारी हुई है, वो कहता मुझे मालूम है। तो ब्रह्मचारी ने कह दिया कि महाराज आपको मालूम, आपको अस्वस्थता की बीमारी, कभी भी कुछ हो सकता है। बोले मुझे मालूम है। बोले तैयारी क्या है? बोले बेटा मैंने तैयारी शुरू कर दी है, तैयारी हूं, मैं बैठा हूं तैयारी के लिए। 20 दिन पहले, 25 दिन, 26 जनवरी को कितने दिन हो जाएंगे? 20 दिन, 21 दिन। उस समय आचार्य श्री ने कहा, सब कुछ बोल दिया। तुम कहते हो संघ की, वो कहते मैंने सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। 22 दिन सब संघ की व्यवस्था कर दी उन्होंने। उन्हें मैं भली शिष्य गुरु माने, मैंने गुरु पद का त्याग कर दिया है। ब्रह्मचारी से बोले 20 दिन 22 दिन पहले, मैंने गुरु पद का त्याग कर दिया है। शिष्य गुरु माने तो माने, उनकी मर्जी, मैंने तो अपना गुरुपन का त्याग कर दिया है और सब कुछ आदेश निर्देश सब कुछ अपने आत्मा में लीन हो गए। इतने दिन पहले, और उस ब्रह्मचारी के सामने हमें तो थोड़ी सी बात पता चली। मैं तो कहता हूं सारे विद्वानों को, सारे महाराजों को उस पुण्यात्मा ब्रह्मचारी को बुला करके आचार्य जी के अंतर की उस सत्य भावनाओं को दुनिया के सामने रखकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। कि कैसे थे, कहीं ऐसी धारणा नहीं हो जाए कि आचार्य जी आकस्मिक चले गए, आकस्मिक उनका शरीर छूट गया। नहीं, देखो 20 दिन पहले की तैयारी देखो, उनके भाव सुनो, उन भाव सुन करके रोंगटे खड़े हो सकते। आचार्य जी के इतने उच्च विचार, आचार्य जी इतना विस्तार सोचने वाले। हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ की सोच रहा है, आचार्य जी की अंतर चेतना स्वार्थ से परे है। हर व्यक्ति आज किस सत्य की पर कसौटी पर आचार्य जी कसे गए? हर व्यक्ति अपने स्वार्थों को लेकर साची बोल देता है, झूठ भी बोल देता है, अपने स्वार्थों के कारण। एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठों की तैयारी और की जाती है। हमारे आचार्य महाराज कहा करते हैं कि एक झूठ बोलने के लिए व्यक्ति को 4 झूठ और बोलना पड़ते हैं उसके साथ। इससे अच्छा है एक ही सत्य बोल दो ना, मामला खत्म हो जाए। लेकिन व्यक्ति स्वार्थों से भरा है, निजी स्वार्थों से भरा है। उन्हें ना भगवान की भावना से मतलब है,
ना गुरु की भावनाओं से मतलब है, उन्हें तो अपने निजी स्वार्थों से मतलब होता है। हमारे गुरु इतने महान, इतने निस्वार्थ, एक ब्रह्मचारी के सामने बालकवत अपनी अंतर चेतना, जिनको आचार्य श्री के अंदर की बात, अंतर चेतना की बात, उस समय आचार्य श्री पूर्ण जागृत थे, पूर्ण जागृत थे, पूर्ण स्वस्थ थे, आवाज थी। अंतर चेतना में आचार्य श्री के क्या चल रहा था, क्या करना चाहते हैं, क्या करने के भाव थे, वो आप लोग तो जरूर उस ब्रह्मचारी से बैठाल करके अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। वो बताएगा कि आचार्य श्री कितने सावधान और क्या क्या करके गए हैं, और क्या क्या उनकी भावनाएं हैं, और क्या सत्य है। जगत पूज्य कोई एकाध नहीं है, ये सारे जगत के विश्व वंदनीय हैं। इनकी छोटी भावना नहीं हो सकती। बहुत बड़े विश्व वंदनीय आचार्य हैं। मैंने कल कहा था ना, सारे संसार के गुरु नहीं है, सारे संसार के भगवान हैं। और भगवान के अंदर की चेतना उस भाग्यशाली जीव को मिली। मुझे उस भाग्यशाली जीव पर बहुत थोड़ा सा उसके पुण्य पर के ये शब्द उनको महाराज के मुख से सुनने मिले। कितना विश्वसनीय, कितना पुण्यवान जीव है वो, कि जो आचार्य श्री के मुख से उसने ऐसे शब्द सुने। तो ये सब चीजें जब सामने आती हैं तो उनके प्रति अपनी श्रद्धा और बढ़ जाती है। जब तुम 20 दिन पहले के वाच आचार्य श्री के सुनोगे तो आपकी श्रद्धा ऐसी बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी कि तुम समझोगे कि ओहो, हमारा गुरु इतना सावधान और इतनी सारी सोच, इतना दूरदृष्टि, इतना विस्तृत सोच। कूप मंडूक के समान नहीं थे हमारे आचार्य श्री। हमारे आचार्य श्री राजहंस के समान थे, राजहंस के, कूप मंडूक नहीं थे। छोटा सोच नहीं था उनका, बहुत बड़ा सोच था। और वो सोच आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा, और सोच पाएगा ये भी मैं नहीं कह सकता हूं, जो आचार्य श्री का सोच था। और ब्रह्मचारी के कहने के बाद जो मैंने सोचा, इतना बड़ा सोच आचार्य श्री का कोई नहीं सोचता, मैं भी नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। आचार्य श्री इतना अच्छा धर्म के संबंध में, संघ के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में, समाज के संबंध में, स्वयं के संबंध में इतना अच्छा सोच सकते हैं। वो सूत्र तुम्हें मिलेंगे उस ब्रह्मचारी से। मैं इसलिए बता रहा हूं कहीं वो पता गायब ना हो जाए। वो पता आप लोगों को बता करके कह रहा हूं, जिससे आप हमारे पूज्य गुरुदेव की अंतर ऊंचाइयों को पा सकें और उनको नमोस्तु में अनंत गुणी विशुद्धि ला सके। अनंत गुणी विशुद्धि, मात्र नियोग न रह जाए कि हमारे गुरु थे, हम उनके शिष्य थे। मात्र कर्तव्य न रह जाए कि वो हमारे गुरु थे, हम उनके भक्त थे। हमें इस कर्तव्य को धर्म में परिवर्तन करना है। मात्र गुरु शिष्य का कर्तव्य न रह जाए, गुरु शिष्य धर्म की पर्याय बन जाए। वो मेरे गुरु नहीं थे, वे सच्चे गुरु थे। गुरु हैं इसलिए सच्चे नहीं हैं, समझना। मेरे गुरु हैं इसलिए सच्चे नहीं हैं, वो सच्चे गुरु हैं इसलिए वह मेरे गुरु। वो तो सच्चे गुरु थे, सच्चा गुरुपना उनके अंदर था। वो तो जगत के गुरु थे, अंतर चेतना के गुरु थे। वो जैनियों के गुरु नहीं थे, वो तो राष्ट्र के गुरु थे। वो जैनियों को आशीर्वाद नहीं देते थे, वो तो राष्ट्र नेताओं को आशीर्वाद देते।
कल प्रधानमंत्री का जो 2 शब्द थे, हमें बाद में जाके हम विनयांजलि सभा की बात बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, बहुत आगे का व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, वो किसी से प्रभावित नहीं होता, लेकिन कल नरेंद्र मोदी भी 10 सेकंड के लिए स्तब्ध होकर उनका भी गला भराया। नेता कभी रोता फोता नहीं, गले मले नहीं भरते, वो तो बहुत कठोर होते हैं नेता लोगों के। लेकिन कल देश के प्रधानमंत्री को भी आचार्य श्री का नाम सुनाते ही उनका गला भराया और उसने एक बहुत मार्मिक शब्द कही। उन्होंने कहा कि वो किसी संप्रदाय के गुरु होंगे, लेकिन मेरा संबंध व्यक्तिगत संबंध है आचार्य विद्यासागर से, जातिगत नहीं, राष्ट्रगत नहीं, व्यक्तिगत संबंध है। जब भी मैं किसी उलझन में उलझता हूं, उनको याद करता हूं, 24 घंटे के अंदर मुझे उनसे कोई ना कोई संदेशा आ जाता है। ये सब 24 घंटे में संदेशा आ जाता है। अरे हम बोलते तो कहते कि महाराज ये आपकी श्रद्धा है, आप बोलते तो कहते आपकी श्रद्धा है, जैनी है, ये कौन बोल रहा है? ये शब्द बोलने की उसको जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो बोला। और जिस समय ये बोला, उस समय उसकी गला, उसकी आंखें, उसका चेहरा, 1 मिनट को सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। तो वे उसके भी गुरु थे, राष्ट्र के गुरु थे। मैं तो एक बात करूंगा कि इन क्षणों को, मैं तो एक बात कहूंगा, इन क्षणों को, जो क्षण आज कल से आनंद में आ रहे हैं आचार्य श्री के बहुमान में, जो उनके मन, बस सारा भारत से मेरा कहना, जैन अजैनों से मेरा कहना है, जो संस्कार अपने अंदर गुरु के आ रहे हैं, जो अपना रोम रोम पुलकित होकर के और उनके ऋणों से उनके आशीर्वादों से, उनके उपकारों से जो अपन भरे जा रहे हैं, इन सबको कहीं ये उपकार 1 दिन का रूप लेकर न समाप्त हो जाए, 2 दिन का रूप लेकर न समाप्त हो जाए। हे विनयांजलि, ये श्रद्धांजलि मात्र 1 दिन मनाकर खत्म नहीं हो जाए। आज प्रधानमंत्री से भी मेरा कहना है, नरेंद्र मोदी से, संसद से कहना है, विधानसभाओं से कहना है, भारत के विधायक सांसदों से कहना है, पूरे भारत की जनता जनार्दन से कहना है, जैनियों से कहना है, साधु संतों से कहना है, आचार्य श्री के इन उपकारों को संस्कृति में बदल दो और भारत रत्न की उपाधि से विभूषित कर दो। उनके सामने तो अपन भारत रत्न की उपाधि दे नहीं सकते थे, क्योंकि वे लेने वाले थे। अब तो अपना राज्य है।